नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं अपनी अगली क्लास 8वीं वीडियो में, जिसमें हम घर बैठे बच्चों को आसान भाषा में विस्तृत नोट्स में उपलब्ध करा रहे हैं और कक्षा 12वीं की गणित की पढ़ाई कराने का एक प्रयास कर रहे हैं। छुट्टियों का सदुपयोग किया जाए ताकि बच्चे अपने घर बैठे ही पढ़ सकें। इसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब चैनल में देख सकते हैं। वीडियो लगातार आपके सामने हाजिर हैं। मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं और कई सारी वीडियो और भी बनाऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल पर देखते रहें। मैं शुरू कर रहा हूं अपने आव्यू की तीसरी क्लास, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 के सवाल को कर रहे थे, जिनके 7 सवाल हम पहले कर चुके हैं। अब हम 8वां सवाल यहाँ शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, x तथा y ज्ञात करो यदि y बराबर 3, 2, 1, 4 तथा 2x प्लस y बराबर 1, 0, -3, 2। ये हमें लिखा है। तो हमारे पास y का मान लिखा हुआ है प्रश्न में, ये देख लीजिए आप। इसे हम इस समीकरण में रख देंगे। देखिए, हम लिखते हैं y का मान रखने पर 2x ज्यों कहते हैं प्लस y की जगह y का मान रख दिया हमने 3, 2, 1, 4 बराबर में 1, 0, -3, 2 ज्यों कहते हो पक्षांतरित कर दिया 1, 0, -3, 2 ज्यों कहते हो प्लस का मान इस तरफ आके माइनस का हो गया 3, 2, 1, 4 घटाया हमने 1 में से 3 गए, माइनस के 2 बच गए, 0 में से 2 गया, माइनस के 2 बच गए, -3 में से 1 गया तो माइनस के 4 हो गए। ऐसे 2 में से 4 गए तो माइनस के 2 हो गए। घटा लिया हमने। चूँकि यहाँ बराबर में 2x चल रहा है, इस 2 से हम भाग लगा देंगे। ये इधर इस साइड 1/2 लिखा देंगे, 1/2, बाकी -2, -4, -2, 2 ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इस 2 से हमने भाग लगा दिया, 2 में लगाया तो -1, 4 का -2 हो गया, 2 में -1 हो गया, ये -1 हो गया। इस तरह से हमें x का मान मिल गया। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, देखिए प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने पूरा प्रश्न क्रमांक 9 हाजिर है। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि 2 कोष्टक में 1, 3, 0x प्लस y 0, 1, 2 बराबर 5, 6, 1, 8। मान ज्ञात करना है। थोड़ा और जूम के साथ देखते हैं अपन। इस 2 से भीतर गुणा करा, 2 एकम 2, 2 3 6, 0, 2 का x में 2x प्लस y 0, 1, 2 ज्यों का त्यों उतार लिया हमने, बराबर का 5, 6, 1, 8 ज्यों का त्यों रहा। इधर बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, इसलिए हम इन्हें जोड़ देंगे। 2 प्लस y, 2 प्लस y 6 और 0, 6 लिख दिया, 0 और 1 हो गया, 2x प्लस 2 जी हो गया, 2x प्लस 2 बराबर का 5, 6, 1, 8 ज्यों का त्यों रहा। अब हम देख रहे हैं दोनों 2/2 के अवयव हैं, हम दोनों तरफ तुलना कर सकते हैं। इसलिए हमने तुलना करा, पहले अवयव की तुलना पहले अवयव से कर दी, मतलब 2 प्लस y 5 के बराबर आया। ये देखिए 2 प्लस y 5 के बराबर आया। 2 का पक्षांतर करा, 5 में से 2 चले गए 3, सो हमें y का मान मिल गया। हम अगले अवयव की तुलना करेंगे। देखिए 6 के बराबर है, कोई तुलना नहीं हुई। 1 के बराबर है, कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है। 2x प्लस 2 8 के बराबर होगा, ये हमने लिख लिया। 2x प्लस 2 बराबर 8, प्लस के 2 इस तरफ आके माइनस के 2 हो गए,
2x, 8 में से 2 चले गए, 6 बच गए, 2 से भाग लगा दिया, 6 के 3 हो गए। इस तरह से हमें x का मान 3 और y का मान 3 मिल गया। अब एक बार पूरे सवाल को फिर से देख सकते हैं, देख लीजिए आप। देख लिया? आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, या पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, उस पीडीएफ को भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। बाकी सरल सवाल है, आप भी सबसे सरल चैप्टर है, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक, चूंकि 10 प्रश्न रह गया था इसलिए मैंने पहले 11 कर लिया है। आप पहले प्रश्न क्रमांक 11 को देख लीजिए, उसके बाद हम 10 पढ़ लेंगे। आपके सामने उपलब्ध है प्रश्न क्रमांक 11। पूरी स्क्रीन पे केवल आपको प्रश्न क्रमांक 11 ही दिखाई देगा। देखिए आप, x कोष्टक में 2 3 प्लस y कोष्टक में -1 + 1 बराबर 10 5 है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल की तरह 3-4 सवाल एक जैसे हैं, मैं आपको 1-2 सवाल करा के दिखाता हूँ, आपको आसानी समझ में आएगा। चूँकि मैं आपको कम सवाल भी करवा सकता था ताकि आपको आसानी समझ में आ जाता, आप कुछ प्रैक्टिस करते, लेकिन अधिक सवाल करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। x से गुणा करा 2x, 3 में करा 3x, y से करा -y प्लस के y बराबर 10 और नीचे 5, क्या कहते हैं रहा, प्लस लगा हुआ है ये तो हम जोड़ दे रहे हैं। 2x में -y जुड़ गया और 3x में प्लस का y जुड़ गया, 3x + y हो गया बराबर 10 और 5 ज्यों के त्यों। फिर पिछले सवाल की तरह तुलना करने पर ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर हो गया, 2x - y 10 के बराबर आ गया, समीकरण एक नाम दे दिया। 3x + y 5 के बराबर आ गया, समीकरण देने की जरूरत भी है, चाहे तो 2 दे सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, लिख दिया हमने जोड़ने पर, क्योंकि एक -y था एक +y था, दोनों कट गए। इधर 2x और 3x मिलकर कितने हो गए, 5x बराबर 10 और 5 15। हमने 3-5 से भाग लगा दिया, 5 3 15। इसे उठा के हमने समीकरण 1 में रखा। देखिए इधर x की 2x - 2 कोष्टक में 3 -y बराबर 10, 2 3 6 हो गए, उस तरफ आके -6 हो गए, ये -y रहा, 10 में से 6 चले गए, 4 बच गए, ये -y था, माइनस इस तरफ लगा दिया, सो हमें मिल गए x बराबर 3 और y बराबर -4। अब समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार सवाल को आराम से। प्रश्न क्रमांक 10। आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है प्रश्न क्रमांक 10। देखिए, x, y, z तथा t के मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न में कहा है। प्रश्न क्या है, 2 कोष्टक में x, z, y, t प्लस 3 कोष्टक में 1 -1 0 2 बराबर में 3 कोष्टक में 3 4 5 6, 2 से गुणा कर दिया, 2x 2y 2z 2t, 3 से गुणा करा, 3 3 का -3 0 3 दूनी 6, 3 से गुणा करा, 3 तिरका 9 3 5 15 3 चौको 12 3 6 18, प्लस लगाया, जोड़ रहे हैं। देखिए सॉरी, इस प्लस का लिखा हुआ है, इसको हमने माइनस का कर दिया इस तरफ ले जाके। ये देखिएगा, 2x 2z 2y 2t ज्यों का त्यों ताल लिया, प्लस का ये आप व्यू इस तरफ जाकर माइनस का हो गया, ये बीच का बराबर ज्यों का त्यों।
9 में से 3 गए, 6 बचे। 15 में से -3 गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 15 और 3 18 हो गए। 12 में से 0 चला गया, 12 ही बचे। 18 में से 6 चले गए, 12 बचे। इधर जो चल रहा है वो चल ही रहा है, 2x 2z 2y 2t। इधर से 2 कॉमन, x z y t। इस तरफ से 2 कॉमन, 2 3 6, 2 नाम 18, 2 छींग 12, 2 छींग 12। इस 2 से ये 2 कट गया, तुलना कर ली। x 3 के बराबर आ गया, y 6 के बराबर आ गया, z 9 के बराबर आ गया, और t 6 के बराबर आ गया। ये पूरे आंसर आपके सामने आ चुके हैं। आप देख लीजिए, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसका सॉल्यूशन पढ़ के देख लीजिए, क्या पूछा जा रहा है, क्या करना है हमें। बहुत आसान भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। चूँकि ऐसे ही एक प्रश्न 12 है, वो भी आप कर सकते हैं। आप किताब में NCERT के ऐप में उस प्रश्न 12 को देख लीजिएगा और आप सॉल्व करिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आपके पास यदि प्रश्न ना उपलब्ध हों तो मैं आपको लिंक दे चुका हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि f(x) बराबर cos x माइनस साइन x, 0 साइन x cos x, 0 0 0 1 है तो सिद्ध कीजिए f(x) गुणा f(y) बराबर f कोष्टक में x प्लस y। ये फलन दिया गया है। f(x) उतार लिया, cos x साइन x माइनस साइन x cos x, 0 0 0 1। चूँकि ये f(x) है तो इसी जैसा f(y) बनेगा। f(x) x में लिखा हुआ है तो f(y) y में लिखा होगा। देखिएगा, ये cos x था, हमने cos y कर लिया। साइन x था, साइन y कर लिया, 0 0 रही। साइन x था, साइन y कर लिया। cos x था, cos y कर लिया, बाकी 0 0। f(x) x में लिखा था और f(y) y में लिखा है। देख लीजिए आप, ये हमारा f(x) बना लिया हमने, ये हमने f(y) की वैल्यू बना ली। चूँकि हमारे पास सिद्ध करना है f(x) का गुणा f(y) में किया जाएगा तो f(x) प्लस y आएगा, इसलिए हमने LHS लिया। LHS क्या है? f(x) गुणा f(y). तो f(x) का मान j वाला मान इधर रख लिया, f(y) का j वाला मान इधर रख दिया। हम अब दोनों का गुणा करेंगे और मान प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं आपको गुणा सिखाता हूँ। देखिए, गुणा करने का वही नियम है, पहले आव्यूह की पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभ में किया जाता है। गुणा करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बहुत सारे सवाल कराए थे। कई विद्यार्थी ये तो कह रहे थे कि सर आपने बहुत ज़्यादा सवाल करवा दिए हैं, हमें पूरी चीज़ समझ में आ गई। आप फिर से देखिए, मैं गुणा फिर से सिखाता हूँ। इस रो का गुणा इस कॉलम में किया जाएगा, cos x cos y, ये देख लीजिए cos x cos y, फिर माइनस साइन x प्लस के साइन y, ये हो गया 0 0, ये 0 हो गया। फिर से बताता हूँ, cos x माइनस साइन y, ये लिखा है, माइनस साइन x cos y, ये लिखा है, 0 0, कोई फर्क नहीं। फिर से cos x का 0 में करा, 0 रहेगा, माइनस साइन x का 0 में करेंगे, 0 ही रहेगा, और 0 का 1 में करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने एक ही बार 0 लिख दिया, मैंने लिखा। फिर से नीचे वाली रो का देखिए आराम आराम से, साइन x cos y, ये है, cos x
साइन बाय जे, जीरो का जीरो में जीरो लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। फिर से देखिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई ये है, कॉस एक्स कॉस वाई ये है, फिर जीरो का जीरो ही हो जाएगा। ऐसे ही जीरो कॉस का जीरो जीरो और जीरो का वन में जी जीरो ही रहेगा। ऐसे ही नीचे जीरो का जी कॉस में हुआ जीरो हो गया, जीरो जीरो से गुणा करेंगे जीरो आएगा, इधर भी जीरो आएगा, इधर भी जीरो आएगा, इधर वन आएगा, वन का वन में गुणा करने से। ये देखिए अब ये कॉस ए प्लस बी का सूत्र बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी हो गया। नीचे साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। देख लीजिए जीरो जाओ का रहा, इधर देखिए इसमें भी माइनस है, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसमें भी माइनस है साइन एक्स कॉस वाई, दोनों से माइनस हमने कॉमन निकाल लिया और ये साइन ए प्लस बी का सूत्र हो गया। देखिएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन एक्स प्लस वाई। नीचे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी हो गया। और जो हमें सिद्ध करना था वो हो चुका है। 5 नंबर का सवाल है, 5 लाइनें भी नहीं है, बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी 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 मोस्ट IMP सवाल। आप देख लीजिए, ये आपका LHS है। एक बार विस्तृत रूप में गुणा आपको यदि नहीं आता है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। गुणा के लिए मैंने पिछली क्लास की वीडियो बनाई है, आप उसको बहुत अच्छे से देख लें, बहुत 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 महत्वपूर्ण वीडियो है वो दूसरी वाली। प्रश्न क्रमांक 14, दर्शाइए कि 5 माइनस 1 6 7 का गुणा 2 1 3 4 में किया जाएगा, वो बराबर नहीं होएगा। 2 1 3 4 का गुणा 5 माइनस 1 6 7 में, मतलब हमें क्रम विनिमय नियम का पालन यहाँ सिद्ध करके दिखाना है कि अवयवों का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में गुणा किया जाएगा तो पीछे वाली संख्या का गुणा आगे वाली संख्या के जो आंसर आएंगे वो बराबर नहीं होंगे। इसलिए हमने LHS ले लिया 5 6 माइनस 1 7 2 1 3 4। गुणा में फिर से सिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, वो तो सब लिखा हुआ है एक एक वर्ड। 5 का गुणा 2 में करा, ये लिखा है। फिर माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे। पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, 5 का 2 में माइनस 1 का 3 में, फिर 5 का 1 में, फिर माइनस 1 का 4 में। ऊपर वाली पंक्ति का दोनों स्तंभों में हो गया गुणा। अब नीचे वाली पंक्ति का 6 का गुणा 2 में करा, देख लीजिए, 7 का गुणा 3 में करा, इधर देखिए 6 का गुणा 1 में करा, 7 का गुणा 4 में करा, ये देख लीजिए। सॉल्व करना है, 5 दूनी 10 3 एकम 3 5 एकम 5 4 एकम 4 6 दूनी 12 7 3 21 6 एकम 6 7 चौक 28 10 में से 3 चले गए 7 बच गए, 5 में से 4 चले गए 1 बच गया, 12 और 21 33 हो गए, 6 और 28 34 हो गए। इस तरह से LHS का मान आ गया 7 1 33 34। हमने RHS सॉल्व करा, जो उतारा RHS 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 7, ये उतार लिया। गुणा सिखा रहे हैं फिर से, 2 का गुणा 5 में करा, 1 का गुणा 6 में करा, 2 का गुणा माइनस 1 में करा, 1 का गुणा 7 में करा, 3 का गुणा 5 में करा, 4 का गुणा 6 में करा, 3 का गुणा माइनस 1 में करा, 4 का गुणा 7 में करा। आप अच्छे से, बहुत अच्छे से गुणा सीख जाइए, फिर सॉल्यूशन तो आप समझ ही पाते हैं।
5 दूनी 10, 6 कम 6, देख लीजिए कैलकुलेशन बहुत आसान है। इस तरह से दोनों LHS और RHS बराबर नहीं आए। अब देखिए LHS का आंसर ये है, RHS का आंसर ये है, और यही हमें प्रूव करना था कि LHS बराबर नहीं होगा RHS। देख लीजिए एक बार फिर से आप समझ लीजिए, वीडियो को पीछे कर लीजिए, स्लाइड बाई स्लाइड अपन चल रहा है, एक एक पक्ष को बार बार वीडियो में अटका नहीं रहे हैं, आप देखते चलिए। प्रश्न क्रमांक 15, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 5 नंबर के लिए। यदि a बराबर 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस के 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें LH क्या सॉरी मान का निकालना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। a स्क्वायर का मतलब हम 2 का वर्ग 4 नहीं कर सकते, गुणा करके ज्ञात करना पड़ेगा। a उतार लिया, 2 2 0 1 -1 1 3 0, पास में भी a उतार लिया, 2 2 1 0 1 -1 1 3 4 1 3 0। सॉरी यहाँ गुणा a स्क्वायर ज्ञात करना है तो आप a का गुणा a में करके ही निकाल सकते हैं, ना कि डायरेक्ट वर्ग करके। आप भी डायरेक्ट वर्ग की गुणा का नियम पालन नहीं करता। गुणा समझिए, आप समझ लीजिए इस बार तो गुणा आप स्वयं समझिए। 2 का गुणा 2 में करा 4 हो गया, 0 का गुणा 2 में करा 0 हो गया, 1 का गुणा 1 में करा 1 आ गया। फिर देखिए 2 का गुणा 0 में करा 0 आया, 0 का गुणा 1 में करा 0 आया, 1 का गुणा -1 में करा -1 आया, 2 का गुणा 1 में करा ये 2 आ गए, 0 का गुणा 3 में करा 0 आ गया, 1 का गुणा 0 में करा सो 0 आ गया। पहली रो से होगा। दूसरी रो से 2 दूनी 4 आया, 1 का गुणा 2 में करा 2 एकम 2 हो गया, 3 का गुणा 1 में करा 3 एकम 3 हो गया, 2 का गुणा 0 में करा 0 आया, 1 का गुणा 1 में करा 1 आया, 3 का गुणा -1 में करा -3 आया। चूँकि हम बहुत सारे सवाल करवा चुके हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आपको समझ आने लगा होगा गुणा बहुत अच्छे से। 2 का गुणा 1 में करा 2 एकम 2 हो गए, 1 का गुणा 3 में करा 3 एकम 3 हो गए, पंक्ति आगे बढ़ा विस्ता मांग बढ़ा कितना सारा रहे। 3 का गुणा 0 में करा 0 आया। आखिरी बार धीरे धीरे करके देख लीजिए। 1 का गुणा 2 में करा 2 एकम 2, -1 का गुणा प्लस के 2 में करे सो -2 हो गया, 0 का गुणा 1 में करा 0 आया, 1 का गुणा 0 में करा 0 आया, -1 का गुणा प्लस 1 में करा -1 आया, 0 का गुणा -1 में करा 0 आया, 1 का गुणा 1 में करा 1 आया, -1 का गुणा 3 में करा -3 आया, 0 का गुणा 0 में करा 0 आया। फिर कैलकुलेशन तो आप समझते ही हैं, जोड़ना 4 और 1 5 वो आप सब जोड़ना आपको आता ही है। ये आपके सामने लिखा है, आप गुणा देख लीजिए, आराम समझ लीजिए कैसे गुणा करते हैं। उतने पार्ट को वापस पढ़ के देख लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, मैंने जो बोला है अभी धीरे धीरे करके समझ लीजिए। a स्क्वायर निकाल लिया, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है, जिसे अब हम यहाँ रखेंगे। ये देखिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i याद करना है, तो ये स्क्वायर का जो ऊपर से मान है जिसे हमने यहाँ रख दिया, माइनस ज्यों का त्यों 5, फिर से a का मान लिख दिया प्लस 6 लगाया, i होता है a का काव्य, मतलब जिसके विकर्ण में 1 1 1 हो। देख लीजिए 1 1 1, बाकी सब 0। ये हमने यहाँ से ज्यों का त्यों उतार लिया, इधर 5 से गुणा करा, इधर 5 दूनी 10 5 दूनी 10, ये गुणा देख लीजिए 5 एकम सब कुछ गुणा दिया है। ऐसे इस 6 से गुणा कर दिया भीतर, 6 एकम 6, ये 6 एकम 6 और 6 एकम 6, बाकी सब जगह 0 हो गया।
फिर हमें जोड़ना घटाना है। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये लिखे हैं आपके सामने सब कुछ। 5 में -10 हुए, प्लस के 6, ये लिखा है। माइनस का 1, माइनस की 0, प्लस की 0, 2, माइनस के 5, प्लस की 0, 9, माइनस के 10, प्लस की 0। इस तरह से प्रत्येक अवयव को आप देख लीजिए बहुत अच्छे से वीडियो रोक कर। ये हमारा आंसर आ गया। अगले और आज के आखिरी सवाल की ओर मैं चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 17। यदि a का मान 3 - 2 4 - 2, i का मान 1 0 0 1 है एवं a² बराबर k - 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इस पर लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें क्या दिया, a² बराबर k - 2i, तो हमने a² बराबर k - 2i उतार लिया। a² कैसे निकालेंगे, a का गुणा a में करके, मतलब a का मान लिखा, पास में a का मान लिख दिया, गुणा करेंगे हम, बराबर k ज्यों का त्यों, a का मान हमने जहाँ से उठा कर रख दिया -2, i का मान उठा कर हमने यहाँ से रख दिया। इधर गुणा कर रहा हूँ मैं, आपको गुणा समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ। मेरा अंतिम प्रयास देखिए आप। 3 त्रिका 9, -2 चौके -8, 3 -2 -6, -2 +4, 4 तिया 12, -2 चौके -8, 4 -2 चौके -8, -2 प्लस के 2 बराबर हो प्लस के 4, इधर k से गुणा कर दिया, 3 के माइनस के 2 के 4 के माइनस की 2 के -2 से गुणा करा, 2 0 0 2, 9 में से 8 घटा दिया, 12 में से 8 घटा दिए, -6 4, माइनस के 2 हो गए, -4 हो गए। इधर 3 के में से 2 गया, सो 3 के -2, -2 के में से 0 गया, -2 के, 4 के में से 0 गया, 4 के, और -2 के में से -2 चला गया, तो -2 के -2। अब हमको केवल तुलना करना है और आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए मैं अब चलाता हूँ अगली स्लाइड में। तुलना करी, 1 के बराबर 3 के -2, ये लिखा है, -2 का पक्षांतर कर लिया, +2 हो गए, 1 और 2 3 हो गए, 3 बराबर 3 के, यानी कि k बराबर 1। हम अगले पद की तुलना करेंगे, -2 की तुलना, -2 कैसे कर रहे हैं देखिए, k बराबर 1, सभी पदों की तुलना कर लीजिए, k बराबर 1 ही आएगा। आगे तुलना करी, 4 के बराबर 4, k बराबर 1 आया। आगे तुलना करेंगे, -4 बराबर -2 के -2, पक्षांतर कर लिया, माइनस के 2 हो गए, -2 से -2 कट गए। अब देख लीजिए अच्छे से धीरे धीरे करके k बराबर 1 आ गया। पूरी वीडियो में k बराबर 1 समझ लीजिए फिर से पढ़ के। आपको सवाल समझ में आया होगा, आप एक बार करके देखें। सबको सवाल, अधिकांश विद्यार्थियों को सवाल समझ में आ रहे हैं। जब तक वो अपने हाथ से नहीं करेंगे समझ पाना बहुत मुश्किल है। इन छुट्टियों का, इस लॉकडाउन का सदुपयोग करिए और जितना भी बन सके, जितनी पढ़ाई हो सके उतनी पढ़ाई करिए। मैं
राहुल साहू, जीत कोचिंग क्लासेस, गंज पासुदा। धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं। आप बच्चों के लिए सदैव तत्पर, जीत कोचिंग क्लासेस, गंज पासुदा।